इसके पहले वाले वीडियो में एपी के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने बताया सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक सीरीज क्या है। अब आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। किसी भी एपी के शुरू से, स्टार्ट से उसका nth टर्म कहने का मतलब 15th टर्म, 50th टर्म या 101 टर्म, कोई भी टर्म पर कौन सा नंबर होगा उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड द nth टर्म from the start of an AP। कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला है इसका En इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी अगर एपी दिया हुआ है तो उसका nth टर्म, मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसा कोई एपी दिया हुआ है, तो इसके 50th टर्म पर कौन सा नंबर होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां वेयर A is the first term and D is the common difference of an AP। जहां ए जो है वह फर्स्ट टर्म है और डी जो है वह कॉमन डिफरेंस है किसी भी एपी का। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लिया कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी का फॉर्म क्या होगा। तो एपी इज इन द फॉर्म A plus D, A plus 2D and so on। इस प्रकार से एपी का फॉर्मेट होगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू A, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 1 कैंसिल हो जाएगा या 0 के इक्वल, A इक्वल टू A। और T2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। T3 इक्वल टू A प्लस 2D, इसको लिखा जा सकता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार इसका आगे का टर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो Tn, अब 3 के जगह पर अगर En लेते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ T3 है तो यहाँ 3 माइनस 1, उसी प्रकार अगर Tn लेते हैं तो ये हो गया और n का वैल्यू यहाँ दिए n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से nth टर्म हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी एपी का nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। अब किसी भी एपी के लास्ट टर्म से उसका कोई भी nth टर्म कैसे निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड द nth टर्म from the last of an AP।
कोई भी एपी अगर दिया हुआ है तो उसके लास्ट टर्म से nth टर्म, मतलब कोई भी 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, कोई भी टर्म पर कौन सा नंबर होगा उसको हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है लास्ट nth टर्म from the last of an AP equal to L minus n minus 1 into D। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी एपी के लास्ट टर्म से उसका कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एपी अगर ऐसा दिया हुआ है तो यही लास्ट टर्म, इसी को कहते हैं एल, इसको एल से डिनोट करते हैं, या इसको टीएन भी हम लोग कहते हैं। तो यही अगर मान लिया लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, A is the first term and D is the common difference, and L is the last term of an AP। किसी भी एपी का अगर ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, तो एपी किस फॉर्म में होगा? देन एपी इज इन द फॉर्म, देन एपी इज इन द फॉर्म, एपी का फॉर्मेट होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और यह होगा L माइनस 2d और L माइनस d और L। तो इसका फॉर्मेट एपी का इस प्रकार से होगा। तो लास्ट टर्म इक्वल टू L, इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू L माइनस डी इक्वल टू L माइनस 2 minus 1 into D, और थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू L माइनस 2D इक्वल टू L माइनस 3 minus 1 into D। इसी प्रकार सभी टर्म को हम लोग लास्ट से लिख सकते हैं। तो nth term from the last, nth term from the last equal to L minus, टर्म कितना है? nth टर्म है, जैसे थर्ड टर्म था तो 3 दिए, nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो यह इसका प्रूफ भी हो गया, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें किसी भी एपी में आप जान गए कि कोई भी अगर प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो यह फर्स्ट टर्म हुआ जिसको T1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म T2, T3, T4, लास्ट टर्म Tn
या एल से भी उसको डिनोट करते हैं। तो यह एपी का आपका कॉन्सेप्ट हुआ कि किस फॉर्मूले से हम लोग n टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालेंगे या n टर्म फ्रॉम द फर्स्ट निकालेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहले, और उसके बाद आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन सब बताया जाएगा।